चुयाव के डैड पुलिस की चौबत छोड़ देते हैं। जब इस बात का पता चुयाव को लगता है तो वो उसे कहती है कि क्या आपने रिजाइन हम दोनों की वजह से लिया है। तो उसके डैड कहते हैं कि लाओशू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। तुम्हारी माँ की बीमारी के चलते मैं उसे रोक नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि मैं रिजाइन ले लेता हूँ ताकि मैं तुम्हारी माँ का घर पर ख्याल रख सकूँ। इतना कहते ही वो चले जाते हैं। उसके जाने के बाद लाओशू वहाँ पर आता है। वो चुयाव से कहता है कि ये हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट है और ये मैंने हमारी माँ के लिए बनाया है। ये रिस्ट वॉच उसकी हार्ट रेट बताएगी। अगर वो कभी भी मुसीबत में फंसती है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा। चुयाव कहती है कि इस वॉच के लिए थैंक यू, मैं इसे माँ को दे दूंगी। वैसे तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अगले सीन में चंगडाले अपना सारा सामान बांधकर बीजिंग से चुयाव के होम टाउन आता है एंड बेचारे का बैड लक, आते ही सीधा उसका सामान चोरी हो जाता है। वो पुलिस में रिपोर्ट करवाने के बाद लाओशू के घर पर आता है एंड अपनी प्रॉब्लम उसे बताते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। लाओशू सीधा मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से एक बार मेरी माँ खतरे में पड़ी तो ये खतरा मैं दोबारा नहीं उठाना चाहता। लाओशू उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो बीजिंग वापस जा सके, लेकिन चंगडाले कहता है कि मेरा पर्स, मेरा आईडी कार्ड सब कुछ चोरी हो गया। आईडी कार्ड के बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकता एंड किसी होटल में कमरा भी बुक नहीं कर सकता। चुयाव के डैड ने चंगडाले की बात सुन ली थी तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक रात स्टे कर सकते हो। ये सुनकर चंगडाले खुश हो जाता है। चुयाव के डैड उसे कहते हैं कि तुम लाओशू के कमरे में सो जाना। ये सुनकर लाओशू एक अगली लुक देता है। अगले दिन लाओशू जब उठता है तो वहाँ उसके बाजू में चंगडाले नहीं था। तभी ही उसकी माँ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आती है। वो देखती है कि लाओशू बाहर है, चुयाव एंड उसके डैड भी बाहर है। फिर इस टॉयलेट के अंदर कौन है? वो काफ़ी डर जाती है। तो लाओशू कहता है कि कल रात मेरा दोस्त बुक लेने के लिए आया था, बहुत रात हो गई थी तो वो हमारे घर पर ही रुक गया। चुयाव की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, उसे भी कह दो कि वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। तभी ही चंगडाले टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। उसे देखकर चुयाव की माँ कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं इसे फिर से ट्रॉमा अटैक ना आ जाए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे याद आ गया, तुम वही हो ना चुजिन के क्लासमेट। अगले सीन में चंगडाले को अपना सामान मिल गया था तो वो वापस जा रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी माँ तो बहुत ही डरावनी है। लाओशू कहता है कि तुम्हारा पूरा खानदान डरावना है। तभी ही चुयाव को जिन्मो का कॉल आता है। जिन्मो उसे कहता है कि तुम कल से ही मेरे डैड की कंपनी में काम करने के लिए आ सकती हो। चुयाव कहती है कि बस ऐसे ही बिना किसी इंटरव्यू के। तो जिन्मो कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो तो तुम्हें इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। चुयाव उसे थैंक्स कहती है तो वो कहता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त हैं। वैसे तुम्हें नई जॉब मिल गई है तो इस खुशी में हम सेलिब्रेट करें। चुयाव उसे मना करने वाली थी लेकिन जिन्मो उसे कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, हमारे सारे दोस्त वहाँ पर आ रहे हैं। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देता है। फिर रात में ये सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पार्टी में चंगडाले भी आया था। इस पार्टी में चुयाव की फ्रेंड सभी लोगों से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से जल्दी ही शादी करने वाली है। ये सुनकर सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। जिन्मो कहता है कि तुम्हें शादी के गिफ्ट में क्या चाहिए, क्या रेड एनवलप, वो भी बहुत सारे पैसों का भरा हुआ, या फिर तुम्हें ये बिल्डिंग चाहिए, बस तुम उस चीज का नाम लो, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। चुयाव की फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें हमें कुछ देना ही है तो तुम हमारी शादी को एक लग्जरियस तरीके से ऑर्गेनाइज करो। थोड़ी देर के बाद सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं। जिन्मो उल्टी सीधी हरकतें करके चुयाव को हंसा रहा था। दूर से ये सारा नजारा बैठकर लाओशू देख रहा था एंड लाओशू को चंगडाले देख रहा था। चंगडाले उसे एक स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि बचपन से ही मैं एक लड़की के साथ बड़ा हुआ। मैं उसे अपनी बहन की तरह देख रहा था लेकिन वो लड़की मुझे पसंद करती थी। मुझे उसकी फीलिंग्स का कोई अंदाजा नहीं था तो अनजाने में मैंने उसे हर्ट कर दिया। तो लाओशू तुम क्या इस टाइप के रिलेशनशिप में बिलीव करते हो? लाओशू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो समझ गया था कि चंगडाले कहीं ना कहीं उसे ही पॉइंट कर रहा है। अगले दिन लाओशू चंगडाले को लेकर अपनी कंपनी में आता है। नियो कहती है कि मिस्टर वू की वजह से कोई भी कंपनी हमारे साथ काम नहीं करना चाहती है। लाओशू कहता है कि अगर कोई कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही तो हम ये खुद ही कर लेंगे। सभी लोग उसे कहते हैं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, ऊपर से हमें मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। फिर सभी लोग एक साथ चंगडाले की तरफ देखते हैं। यहाँ चुयाव भी जिन्मो के डैड की कंपनी में आ जाती है। जिन्मो के डैड की जो असिस्टेंट थी उसका नाम ची था।
ची उससे काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की बिना किसी इंटरव्यू के सिफारिश के कारण आई है। इसका मतलब ये है कि वो ज़रूर सीईओ की करीबी होगी। चुयाव का आज काम पर पहला दिन था, इसीलिए लाउजू उसे लेने के लिए आता है। साथ ही साथ में वो उसके लिए केक भी लेकर आया था। लेकिन जब वो चुयाव को जिन्मो के साथ देखता है तो वो उनके पास नहीं जाता एंड ऐसे ही वापस लौट आता है। जब वो घर वापस आता है तो चंगडाले उसे कहता है कि मैंने मार्केटिंग के बारे में एक प्रोग्राम बनाया है, तुम उसे चेक कर लो। लाउसू जब अपने लैपटॉप में उस डेटा को चेक कर रहा था तभी ही चंगडाले केक को निकाल कर खाने लगता है। जब लाउशू का ध्यान उस पर जाता है तो वो कहता है कि तुम्हें ये खाने को किसने कहा, ये केक मैं अपनी बहन के लिए लाया था। तो चंगडाले कहता है कि माफ करना। दूसरे दिन चुयाव जब कंपनी जाती है तो उसका सामना जिन्मो के डैड मिस्टर हान से होता है। चुयाव उसे अंकल हान कह के बुलाती है तो मिस्टर हान उसे कहते हैं कि ये घर नहीं है, कंपनी है, तुम्हें यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट देकर बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। चुयाव कहती है कि मैं समझ गई मिस्टर हान। तो मिस्टर हान उसे कहते हैं कि तुम जिन्मो के जरिए यहाँ पर आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिन्मो मेरे लिए कुछ नहीं है। आगे मीटिंग रूम में जाने से पहले ची चुयाव से कहती है कि ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कोई गड़बड़ मत करना। अगले सीन में वो दोनों मीटिंग रूम में होती है। जब वो दोनों फाइल्स को सभी को बांट रही थी तभी ही चुयाव का पैर फिसलता है एंड जिसके कारण सारी फाइल्स उल्टी पुल्टी हो जाती है। सभी लोग मिस्टर हान से कहते हैं कि ये हमारे नाम की फाइल नहीं है। ये सुनकर मिस्टर हान को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग काम ढंग से नहीं कर सकती। वो जी से कहते हैं कि तुम तो हमारी कंपनी में कब से काम कर रही हो तो तुम क्या इसे थोड़ा सिखा नहीं सकती थी। वो चुयाव की तरफ देखकर कहते हैं कि जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि वो लोग सिफारिश के जरिए मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं तो वो गलत है। मेरी कंपनी में वही काम करेगा जो कि कैपेबल होगा। वो उन दोनों को ही डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। बाहर आने के बाद ची चुयाव पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम क्या एक काम ढंग से नहीं कर सकती थी एंड आगे से तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। रात में चुयाव अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था। वो कंटिन्यूसली अपना दुखड़ा रोए जा रही थी। चुयाव को उसे बताना था कि आज के दिन उसके साथ कंपनी में क्या क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। जब वो घर वापस आती है तो लाउशू उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने ड्रिंक करी है और ऊपर से इतना लेट आई हो, क्या तुम्हारा मूड खराब है। वो कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड का मूड खराब था इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ी पी ली। तीसरे दिन चुयाव जब कंपनी जाती है तो ची उसे बहुत सारा काम दे देती है एंड उसके साथ बहुत ही रूड तरीके से बात करती है। दोपहर के टाइम पर जिन्मो वहाँ पर कुछ इस तरह से आता है एंड सीधा उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज क्लैपिंग करते हुए कहते हैं कि जल्दी से उसे हाँ कहो। ये सुनकर चुयाव जिन्मो को लेकर साइड में जाती है एंड कहती है कि तुम ऐसा करना बंद करो, इस तरह से तुम कंपनी में मेरी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ा रहे हो। जब चुयाव वापस आती है तो ची उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगती है। ऊपर से उसका सारा काम भी वो दूसरी किसी एम्प्लॉयज को करने के लिए दे देती है। रात में जब वो घर आती है तो वो लाउशू को सारी बातें बताते हुए कहती है कि ये जो ची है उसका बार बार मूड चेंज होता जा रहा है। कभी वो उसके सामने एकदम से अच्छी बन जाती है तो कभी वो उसे बहुत सारा काम दे देती है। ये सुनकर लाउशू अगले दिन जिन्मो से मिलने के लिए जाता है एंड ची के बारे में उसे बताता है। जिन्मो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा। फिर वो ची से मिलने के लिए जाता है। ची उसे कहती है कि मैंने चुयाव को बुली नहीं किया है। जिन्मो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। दरअसल में मैं चुयाव को काफ़ी पसंद करता हूँ एंड उसे ही अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन कल मैंने जो कंपनी में किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ची कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चुयाव को अच्छे से ट्रीट करूंगी। यहाँ चंगडाले आकर लाउशू से कहता है कि तुम अपने फ़ोन में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी बहन को कंपनी में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने जिन्मो को उसकी मदद करने के लिए भेज दिया, तो बस मैं जिन्मो के मैसेज ही देख रहा था। तो चंगडाले कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, तुम जानबूझकर अपनी बहन को जिन्मो के पास पुश कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए एंड मैं तुम्हें बता दूं कि वो जिन्मो तुम्हारी बहन के लिए सूटेबल नहीं है। लाउशू कहता है कि आजकल तुम मेरी बहन के बारे में बहुत बातें कर रहे हो, कहीं तुम तो उसे पसंद नहीं करते हो ना। लेकिन देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ नहीं बनाने वाला। चंगडाले कहता है कि भला मैं तुम्हारी बहन को क्यों पसंद करूंगा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी बात कर रहा था। आगे लाउशू नियो के साथ किसी जिम में जाता है एंड वहाँ के ऑनर को वो कहता
कहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें एंड उसका हमें रिव्यू दे। वो ऑनर मना करता है तो लाओशू कहता है कि आज से ही नीयू तुम्हारा जिम ज्वाइन कर लेगी। ये सुनकर नीयू शॉक हो जाती है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।